बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल व जान कुर्बान आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आज रबीउल अव्वल की 5 तारीख है। हमने यकम रबीउल अव्वल से सीरत शुरू की थी, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसमें हम हर रोज़ एक नया सीरत का पहलू आपके सामने रख रहे थे। आज हम बात करेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन। आप अलैहिस्सलाम रबीउल अव्वल के महीने में पैदा हुए, किस तारीख को पैदा हुए, इस हवाले से मुअर्रिखीन की राय मुख्तलिफ है, लेकिन जो फेमस और जो मशहूर तारीख है वो 12 रबीउल अव्वल है। इसलिए हमारे यहाँ 12 रबीउल अव्वल को ही आप इस्लाम की मिलाद के हवाले से तकरीबात मुनक्किद होते हैं, प्रोग्राम मुनक्किद होते हैं। सीरत के हवाले से अप्रैल का महीना था, बहार का मौसम था। आप अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले ही आप अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला, उनका विसाल हो गया था। आप अलैहिस्सलाम गोया यतीम पैदा हुए। अरब में रिवाज था कि बहार के मौसम में देहातों से, कस्बात से ख़वातीन आती थी मक्का में और शहरों में, और वहाँ पर जो बच्चे उस साल पैदा होते थे तो वो ख़वातीन उन बच्चों को अपने साथ ले जाती, और बच्चा उस देहात के माहौल में परवरिश पाता था। 2 साल वहाँ पे, 3 साल 4 साल अपने बचपन के अयाम वहाँ पे गुजारता, क्योंकि देहात की फ़िज़ा खुली होती है, साफ़ सुथरी होती है, बच्चे की ग्रोथ अच्छी होती है। इसके साथ साथ देहात की ज़ुबान भी खालिस होती है, तो बच्चा प्योर और खालिस ज़ुबान सीखता है। तो उस साल भी कुर्बो जवार से ख़वातीन मक्का में आईं। आप अलैहिस्सलाम क्योंकि यतीम थे, जब पता चलता कि यतीम है तो जो दाइयाँ थी वो उस तरफ ना आती। ये हज़रत हलीमा सादिया का मकाम था, ये उनका मुक़द्दर था कि उनके हिस्से में आप अलैहिस्सलाम आए, तो वो आप अलैहिस्सलाम के घर आईं। जब आप पे नज़र पड़ी तो हज़रत हलीमा बड़ी खुश हुई कि इतना खूबसूरत चेहरा, इतना प्यारा बच्चा। उन्होंने फ़ौरन आप अलैहिस्सलाम को ले लिया और अपने साथ कबीला बनु साद में ले गई। हज़रत हलीमा सादिया का जो गांव था वो मक्का और ताइफ के दरमियान बनु साद कबीला था, वहाँ पे रहता था। तो हज़रत हलीमा वहाँ पे आप अलैहिस्सलाम को लेकर गई। बचपन आप अलैहिस्सलाम ने इब्तदाई साल वहाँ पे बसर किए, वहीं पे गुजारे। हज़रत हलीमा की एक बेटी थी हज़रत शीमा, जो आप अलैहिस्सलाम की हम उम्र थी, वो भी साथ परवरिश पाती थी। तो बचपन का एक बड़ा अजीब वाक़या मुअर्रिखीन ने बयान किया है, तबक़ात इब्न साद में इस वाक़े को ज़िक्र किया है। आप छोटे से थे तो मुअर्रिखीन ने लिखा कि आप अलैहिस्सलाम बच्चों के साथ बाहर खेल रहे थे, तो यहूद का एक काफ़िला वहाँ से गुजर रहा था जिसमें यहूद के आलिम थे। तो उनकी जब नज़र बच्चों पर पड़ी तो वो रुक गए। उनके जो आलिम थे उन्होंने आप अलैहिस्सलाम को जब देखा और आप अलैहिस्सलाम को करीब बुलाया, आप अलैहिस्सलाम का नाम पूछा। इसी असना में हज़रत हलीमा सादिया भी इत्तफ़ाक़न वहाँ पे आ गई। तो पूछा ये बच्चा कौन है? हज़रत हलीमा सादी ने फरमाया कि ये मेरा बेटा है। फरमाया कि इस बच्चे का नाम, पूछा इस बच्चे का नाम क्या है? कहा मोहम्मद। और बगौर आप अलैहिस्सलाम का चेहरा उन्होंने देखा। फिर अगला सवाल किया कि इसके वालिद का नाम क्या है, इस बच्चे के वालिद का नाम? तो हज़रत हलीमा सादिया ने अपने खामद का नाम बताया कि इस बच्चे के वालिद का नाम ये है, हालांकि आपके वालिद का नाम तो हज़रत अब्दुल्ला था। इस पर वो लोग एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे और फिर उन्होंने आप अलैहिस्सलाम को छोड़ दिया और कहा कि ये वो बच्चा नहीं है। हज़रत हलीमा सादिया बड़ी हैरान हुई। तो उन्होंने जिक्र किया कि हमारी किताबों में लिखा है कि एक आखिरी नबी आएंगे, उस नबी की ये निशानियाँ और ये पहचान है। तो हमें इस बच्चे के अंदर वो सारी निशानियाँ नज़र आ रही हैं, लेकिन ये भी लिखा हुआ है कि वो बच्चा यतीम होगा, लेकिन आप बता रहे हैं कि इसके वालिद ज़िंदा हैं, तो इसका मकसद है कि वो बच्चा नहीं है। और अगली बात उन्होंने की कि अगर हमें पता चल जाता कि इनके वालिद फौत हो चुके हैं तो हम इस बच्चे को कत्ल कर देते। हज़रत हलीमा सादिया ये सुनकर बड़ी हैरान हुई। फ़ौरन आप अलैहिस्सलाम को उन्होंने लिया और अपने घर वापस आईं, और फिर वहाँ से आप अलैहिस्सलाम को साथ लेकर मक्का हज़रत आमना के हवाले कर दिया। आप अलैहिस्सलाम फिर अपनी वालदा के पास रहने लगे, हज़रत आमना के पास। जब आप अलैहिस्सलाम की उम्र 6 साल हुई तो आपकी वालदा मोहतरमा हज़रत आमना का भी विसाल हो गया। आप अलैहिस्सलाम हज़रत अपने वालिदैन की तरफ मदीना तशरीफ़ ले गई। जब वालिदैन से मुलाकात करके वापस आ रही थी तो अबवा के मकाम पर हज़रत आमना की तबीयत ख़राब हुई और वहाँ पे हज़रत आमना का विसाल हो गया। आप अलैहिस्सलाम छोटे से बच्चे थे, साथ हज़रत आमना की बांदी थी। अब क्या तसव्वुरात होंगे कि छोटा बच्चा जो यतीम है और फिर वालदा का सहारा है, वालदा भी इंतकाल कर जाए और सफ़र में इंतकाल हो और साथ कोई दूसरा भी ना हो, बस एक खादमा वो साथ थे। क्या तसव्वुरात होंगे, क्या जज्बात और एहसासात होंगे। आप अलैहिस्सलाम रो रहे हैं अपनी वालदा की
میت کے پاس بیٹھے ہیں کہ امی جان مجھے کہاں چھوڑ کر جا رہی ہیں۔ خیر وہاں پہ پھر تدفین کی گئی حضرت آمنہ کی، حضرت آمنہ کی جو باندی تھی وہ اور آپ علیہ السلام ساتھ تھے، پھر واپس مکہ میں تشریف لے آئیں، باندی آپ کو لے کر آ گئیں، اور آپ علیہ السلام کے دادا حضرت عبد المطلب اس وقت حیات تھے تو حضرت عبد المطلب کے حوالے کر دیا۔ اب آپ علیہ السلام اپنے دادا کی نگہداشت میں آ گئے اور ان کی پرورش میں آ گئے۔ 2 سال بھی گزرے تھے کہ دادا کا بھی وصال ہو گیا، جو آپ کے بڑے غمخوار تھے، آپ کے ہمدرد تھے اور آپ سے بڑی محبت کرتے تھے۔ حضرت عبد المطلب اپنے حقیقی بیٹوں سے زیادہ آپ علیہ السلام کے ساتھ پیار کرتے تھے، تو جب 8 سال کی عمر ہوئی تو دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب دیکھیں بچپن آپ علیہ السلام کا کہ پیدائش یتیمی میں ہوئی، 6 سال کی عمر میں والدہ کا وصال، 8 سال کی عمر میں دادا کا وصال، اس بچے کا کیا تصور ہوگا، نہ کوئی بھائی ہے نہ کوئی بہن ہے۔ پھر آپ کے جو چچا تھے حضرت ابو طالب، انہوں نے آپ علیہ السلام کو اپنی پرورش میں لے لیا اور پھر آپ علیہ السلام ان کی پرورش میں رہے۔ آپ کا بچپن ان مشکلات کے اندر بسر ہوا، ان تکالیف کے اندر بسر ہوا، اور انتہائی خوبصورت آپ کا چہرہ، انتہائی خوبصورت آپ علیہ السلام کی شباہت، پھر بچپن اور نبوت کی نشانیاں، تو کیا حسن ہوگا، کیا جمال ہوگا۔ لیکن پریشانیاں اور تکالیف یہ بچپن کے اندر آپ علیہ السلام نے دیکھی، تو آپ کا بچپن انتہائی خوبصورت اور انتہائی پیارا تھا۔ کروڑوں درود و سلام آپ علیہ السلام پر صلی اللہ علیہ وسلم۔